दोस्तों, ये जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो ये केस है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले पता चला कि एक शख्स शामिल है उसमें और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसका नाम अब तक तो आपने सुन लिया होगा, संजय रॉय नाम है उसका। और अब सुनने में आ रहा है कि 4 लोग और शामिल थे उसमें। जिस तरह से हैवानियत उसके साथ की गई, किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि इस घटना में और भी लोग शामिल थे। दोस्तों, 8 अगस्त की रात क्या हुआ था जानेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर लेना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जब निर्भया का कांड हुआ तो 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ बदलने वाला है, काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है। लेकिन तब से अभी तक लेकर कभी ऐसा फिर से सुनने को नहीं मिला कि किसी रेपिस्ट को या फिर ऐसे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसा घिनौना काम करने वाले को फांसी पर लटका दिया गया हो या फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसमें कितने लोग शामिल थे, धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, ये 9 तारीख की घटना है, लेकिन उसके बाद अभी 13 तारीख को बिहार में ऐसी घटना घटित हुई है। एक दलित लड़की, मात्र 14 साल की लड़की, जो कि वो अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी। उसके पिता और भाई बाहर सोए हुए थे और वो अपनी माँ और बहन के साथ घर के अंदर सोई हुई थी। रात के टाइम 3 मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते हैं और उसके भाई पिता को गाली देने लगते हैं। गाली गलौज की आवाज़ घर के अंदर तक जाती है, तो घर के अंदर से वो 14 साल की लड़की अपनी माँ और बहन के साथ बाहर आती है। दरअसल वो दरिंदे इसी 14 साल की लड़की को ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो लड़की बाहर आती है तो चाकू के नोक पर उसे अपने बाइक पर बैठाते हैं और किसी सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं। सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ चारों लोग मिलकर दरिंदगी करते हैं और जब उससे पेट नहीं भरता तो उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके चेहरे पर, उसके स्तन में चाकू मारते हैं और उसे ले जाकर किसी पोखरे में फेंक देते हैं। रात भर लड़की के घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात होने के कारण ढूंढ नहीं पाते हैं। सुबह के टाइम उसकी माँ और बेटी, घर वाले सब चिल्लाते हैं संजय रॉय का नाम लेकर। दरअसल इस घटना का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसका नाम संजय रॉय है। बिहार के मुजफ्फरनगर की ये घटना है। इसी मामले में जो कुछ हुआ दोस्तों, 8 अगस्त की रात जब पूरे देश के लोग नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने के लिए दुआ कर रहे थे, उस समय ये ट्रेनी डॉक्टर भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की दुआ कर रही थी। उनके साथ में उनके कुछ साथ वाले भी थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया था और खाना खाने के लिए उसी सेमिनार हॉल में गए थे। वहां जाकर डिनर करती हैं और साथ में टीवी भी देखती हैं और नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की दुआ भी करती हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ उनकी एक साथी डॉक्टर भी थी, जिनके साथ में किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट पर थी। उस रात उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी भयानक तरीके से दरिंदगी की गई कि उसे सुनकर पूरा देश हिल गया। इस घटना में सिर्फ एक ही आरोपी का नाम सामने आ रहा है, जिसका नाम संजय रॉय है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, उसका चश्मा टूटकर उसकी आंखों में लग गया था और बताया जा रहा है नाक भी टूट गया था और भी पूरे शरीर पर कई सारे जख्म थे। ये सब देखकर ऐसा लगता है ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि इस घटना में कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस केस की जांच अब पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई है। उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर का सर जोर से दीवार में सटाया गया ताकि वो चिल्ला ना सके। ऐसा करने पर उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और उसका चश्मा टूटकर उसकी आंखों में लग गया। उसको लेटाया गया और उसके साथ दरिंदगी की गई। उसके साथ इतनी बुरी तरीके से दरिंदगी की गई कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें जो खुलासा हुआ है बहुत हैरान करने वाला है। सुनने में ये आ रहा है कि उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के अंदर से लगभग 151 ग्राम सीमेंट मिला है,
जो कि ये किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 5 या 5 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। उस रात ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो बीता होगा, ये सोचकर भी कितना भयानक लगता है। इसमें सबसे घिनौनी बात ये भी है कि इसमें राजनीति की जा रही है। पहले तो उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के घर पे जब फ़ोन किया गया तो बताया गया कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, जल्दी आप चले आइए। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया गया और बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब उसकी फैमिली उनसे मिलने गई तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर रोका गया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। उस लेडी डॉक्टर के माता पिता चिल्लाते रहे कि मेरी बेटी से एक बार मिलवा दो, उसका चेहरा एक बार दिखा दो, लेकिन अंदर के लोग कुछ अलग ही तैयारी कर रहे थे। इस केस में जो एक नाम आ रहा है संजय रॉय का, वो तो सिर्फ मोहरा है, क्योंकि उसकी आदत खराब थी, वो ड्रिंक्स करता था। सुनने में ऐसा आया है कि उसने 4 शादियां भी की थी। इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई इस मामले की बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। दोस्तों, दोषियों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना।